दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 11 का जो सितंबर मास का टेस्ट हुआ था, यानी कि सितंबर मास का जो 11th का टेस्ट हुआ है क्लास 11, और जो कि सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जो कि ऐच्छिक सब्जेक्ट होता है। और ये बिहार बोर्ड का है, आपको याद रखना है बिहार बोर्ड के। और मोस्ट हम लोग 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा आप। तो ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मासिक परीक्षा सितंबर 2024 का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख अवधारणा है। तो इसमें से प्रमुख अवधारणा क्या मानी जाती है? क्या शक्ति है, सत्ता है, वैधता है, या इनमें से सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता। किसी भी राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रमुख अवधारणा उसकी वैधता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक जो है माना जाता है अरस्तु को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में है, किसने कहा कि राजनीति मूल्यों का प्राकृतिक विनिधान है और जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने कहा राजनीतिक मूल्यों का प्राकृतिक विनिधान है जो किसी समाज को बाध्यकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? तो बहुत ही फेमस ये कोटेशन है, जो कथन है, ये कौन कहा है? गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत कहाँ से होता है? राज्य से होता है। इस तरह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अपने आधुनिक रूप में राजनीति किसका अध्ययन करता है? मतलब जो प्रेजेंट टाइप में राजनीति है, राजनीति विज्ञान है, वो किसका अध्ययन करता है? शासन का, राज्य का, सत्ता का, या इनमें से सभी? तो आज जो है राजनीति विज्ञान है वो सभी का अध्ययन करता है। राज्य कैसा हो, शासन कैसी हो, और सत्ता कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ऑप्शन डी आपका इसलिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में आई थी? तो ये किस देश में आई थी व्यवहारवादी क्रांति? यूएसए में आई थी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहारवादी क्रांति सर्वप्रथम लाई गई थी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्या है? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ये डी हो जाएगा। जो उत्तर व्यवहारवादी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें तथ्यों पर आधारित हो तथा मूल्यों का भी इसमें स्थान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो केवल राज्य का अध्ययन करते हैं, केवल सरकार का अध्ययन करते हैं, या फिर आर्थिक सामाजिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, या इनमें से सभी? तो राजनीतिक विज्ञान में हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लास्की के अनुसार किसी राज्य की पहचान कैसे होती है? यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि हम किसी राज्य की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, लास्की महोदय का कहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो किसी राज्य की जो पहचान होती है उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि अगर कोई गरीब है, अमीर देश है, तो हम उसको पहचान सकते हैं, या फिर उसकी नैतिक स्थिति से बिल्कुल नहीं पहचान हो सकती है, सैनिक स्थिति से नहीं पहचान होती, उसकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता, इससे भी पहचान हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय महत्ता से, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति, लास्की के अनुसार किसी राज्य की जो पहचान होती है उसकी आर्थिक स्थिति से, यानी कि इसमें लास्की के द्वारा क्या विचार दिया गया है ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा तत्व जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कौन सा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी होगी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी अधिकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आप न्यायपालिका में जाएंगे तो आपके अधिकारों की रक्षा, यानी कि संविधान का रक्षक बोला जाता है जुडिशरी पावर को, यानी कि न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा कि अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं? तो अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हैं, किसका है ये कथन? जो है किसके द्वारा बोला गया है ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये लास्की ने बोला है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं मानव अधिकारों के सर्वाधिक सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा स्वीकार की गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? मानव अधिकार की जो घोषणा की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और प्रत्येक स्थान पर बंधनों से जकड़ा हुआ है? कहीं भी पूछेगा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हर जगह जो है जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो कौन है? ये रूसो का कथन है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राज्य का समर्थन या विरोध करना किस राज्य की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? किसी राज्य का आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो आपको जो ये स्वतंत्रता मिली है विरोध और समर्थन करने का, ये किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत? तो इसमें आपका जो होता है ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसमें आपका वोट देने का अधिकार जो है वो भी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है? सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में पूछा जा रहा है तो आपको बताना है इसमें कौन सा सकारात्मक, यानी कि जो सकारात्मक सबके कल्याण की भावना जिसमें निहित होती है उसको सकारात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका रूसो सही हो जाएगा, ठीक है। रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? हु सेड विदाउट लव देयर इज नो फ्रीडम? मतलब जहाँ पे कानून ही नहीं है वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो ये कहने वाले कौन है? लॉक हैं, ठीक है, लॉक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 17 निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये मिल जो है ऑन लिबर्टी लिखने वाले कौन है? ये जे.एस. मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है एक बुक ऑन लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? अब देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? राज्यों का ना होना, स्वतंत्रता का ना होना, बंधनों का ना होना, इनमें से कोई नहीं। बंधनों का ना होना, राज्य का ना होना, स्वतंत्रता का ना होना, तो इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का ना होना, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता ही ना हो कैसी स्वतंत्रता, वो नकारात्मक स्वतंत्रता कही जाएगी, ठीक है, स्वतंत्रता का ना होना। क्वेश्चन नंबर 19 है कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या कर सकता है? बाधक है, बाधक नहीं है, दोनों है, दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 19 का आंसर बताना है, तो बाधक नहीं है, बी राइट हो जाएगा कि कानून जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है। किसने कहा कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है? तो किसने कहा था? तो ये कहने वाले हैं मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो हैं एक मार्क्सवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा में किया गया था? ये जो था फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा में जो है समानता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 भौतिक समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक, वैधानिक, वितरणात्मक या धार्मिक समानता? तो भौतिक स्वतंत्रता जो होती है ये वितरणात्मक समानता पर निर्भर करती है, इसका अर्थ ये होता है। 23 में है किसके अनुसार प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? जो प्राकृतिक रूप से असमान पैदा हुए हैं तो उनकी ये असमानता को दूर नहीं किया जा सकता, ये ऐसा किसका मानना था? तो 23 का आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है। 24 में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन, फ्रांसिस रूसो, पोलार्ड। तो 24 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड एक्टन का कथन था कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गविहीन समाज में न्याय संभव हो सकता है? ये कौन सा सिद्धांत मानना था कि वर्गहीन समाज में न्याय संभव हो सकता है? तो ये मानने वाले कौन थे?
ये मानने वाले मार्क्सवादी थे। ठीक है, कौन थे? मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आधारित है किस पे है? विवेक पर, परंपराओं पर, अंधविश्वास पर या पूर्व कानूनी निर्णयों पर। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होता है? विवेक पर आधारित होता है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार जो होते हैं वो स्वविवेक पर आधारित होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 28, प्लेटो के अनुसार किस पुस्तक में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो ये रिपब्लिक में न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक, जो कि सबसे प्रसिद्ध बुक रही है रिपब्लिक। उसी में उन्होंने न्याय की अवधारणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता। क्या राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, कुलीन तंत्र, या फिर इनमें से सभी? तो इस 29 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, यानी कि अधिनायक तंत्र में, डिक्टेटरशिप, जैसे कि इस समय उत्तरी कोरिया में है, वहाँ पे क्या है? डिक्टेटरशिप व्यवस्था है, वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता है, बस वहाँ पे अधिनायक तंत्र है। ठीक है, तो तानाशाही व्यवस्था इसको कह सकते हैं डिक्टेटरशिप में। निम्न में से कौन अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं? जो कानूनी अधिकार है उसके कौन समर्थक है? रूसो, थॉमस पेन, ऑस्टिन, वॉल्टेयर। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑस्टिन जो है कानूनी सिद्धांतों के समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन जो थे सितंबर माह का जो था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, पोल साइंस सब्जेक्ट का, ये 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे। अगर क्लास 12 के बिहार बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और जब फाइनली एग्ज़ाम आप देने जाएंगे 12 का, तो वहाँ पे आपको इससे जो है 50% क्वेश्चन जो है इसी आपके मंथली एग्ज़ाम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मान लो कि बिहार बोर्ड के अलावा जो भी देख रहे हैं, जो कंपटीटर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है कहीं भी कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखिए एक बार, इसके बाद इसको जाके कंपटीशन की कोई भी पॉलिटिकल साइंस की बुक ले लीजिए, इसके बाद वहाँ पे देखिए, चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो, यानी कि आईएएस पीसीएस का भी हो, तो उसमें भी जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ये वीडियो हो सकता है। तो चलिए अब क्लास 12 को लेके हम आएंगे वीडियो अगले वीडियो में हम क्लास 12 का पेपर सॉल्व कराएंगे। अभी तो ये क्लास 11th का था, इसके बाद हम लोग क्लास 12 का सॉल्व करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।